परिंदा भी सुस्त है, इसे बुखार हो चुका है। माशाल्लाह जी, ये है जी वो चूज़ा, कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बीमारी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो हर सुबह कोई ना कोई परिंदा हमें बीमार नज़र आता है। जिस तरीके से ये सामने आप परिंदा देख सकते हैं, परिंदा भी सुस्त है, इसे बुखार हो चुका है। जब मैंने इसकी चेस्ट पे हाथ लगा के चेक किया या पैरों के नीचे आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, तो इसे बुखार हो चुका है। और यही वजह है कि ये अभी यहाँ पे सुस्त खड़ा हुआ और वो बाकी सारे जितने भी परिंदे हैं वो खा रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। और ये वाली जो चूज़ी है ये साइड पे होके खड़ी हुई है। तो इसकी क्या बेसिक रीज़न होती है, कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इन्हें सर्दी के मौसम में लग सकती है और हम इनका कैसे इलाज करें। देखिए जी, बीमारी 2 से 3 किस्म की होती है। सबसे पहले आपने बीमारी को देख के जज करना होता है कि बीमारी कौन सी है, उसके बाद उसका इलाज शुरू करना होता है। जैसा कि इस सामने परिंदा आप देख रहे हैं, इस परिंदे ने खाना पीना नहीं बंद किया, लेकिन जो इसकी सूरत हाल है ना कि सुस्त हुई हुई है और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसे फीवर हो चुका है। असीलों की बुरी आदत होती है, जब एक कोई परिंदा सुस्त पड़ जाता है तो बाकी सारे परिंदे उसे मारने आ जाते हैं। अब जिस तरीके से इसके काम चेक करें। अब ये वाली जो चूज़ी है ना, इसे सिर्फ़ और सिर्फ क्या मसला है जी, इसे बुखार हो चुका है। बदलते मौसम के साथ ना बुखार हो चुका है। बाकी आपने अपने परिंदे में चेक करना है कि उसे बुखार के साथ साथ कहीं नज़ला भी तो नहीं है। नज़ला यानी कि उसे रेशा तो नहीं हो चुका, खड़ खड़ की आवाज़ें तो नहीं आ रही, उसकी सांस लेने में उसे मसला तो नहीं हो रहा। उसकी ये आपने नाक के जो सुराख होते हैं ना, आपने ये चेक करने हैं कि कहीं ये बंद तो नहीं है। अगर ये बंद है तो आपने अच्छी तरीके से इसको साफ़ करने हैं। अब ये देखा है, ये दूसरी मुर्गी के साथ लड़ी है और इसका मुंह देखें आप, सूज चुका है। ठीक है, तो अभी इसका इलाज करते हैं। इसका इलाज सिंपल सही है, क्योंकि इसे बुखार है और वो इनिशियल स्टेज पे है और हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। आप कोशिश किया करें कि बीमारी को बढ़ने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया करें। तो अब जैसा कि इसे बुखार है ना, तो बुखार के लिए सिर्फ एक मेडिसिन आती है, वो है जी ब्रूफन। ब्रूफन सबसे बेहतरीन दवाई है बुखार के लिए, बहुत बेहतरीन दवाई है। जितना मैं इसकी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। बाकी आप कोशिश किया करें किसी ऑथेंटिक जो स्टोर होता है ना, उधर से लेके आया करें, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारी 2 नंबरियाँ हो चुकी हैं और सेम पैकेजिंग में 2 नंबर दवाइयाँ भी आती हैं। हम जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जाके उसने खाना पीना शुरू कर दिया, यानी कि उसे पोट का कोई मसला भी नहीं है, तो पोट की दवाई देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें खड़ होती, खड़ भी नहीं है, अगर खड़ होती तो इसको मैं नज़ले और ज़ुकाम की भी दवाई देता। तो ये जी ब्रूफन 3 सीसी मैंने इसके अंदर भर लिया और ये अभी मैं इसकी पोट में उतारूँगा। और उसके अलावा अगर इसने खाना पीना छोड़ा होता तो इसे ताकत की दवाई भी मैं देता और पोट बंद की दवाई भी देता। और अगर आप देखते हैं कि आपके परिंदे को अगर बुखार के साथ खड़ भी है, तो आपने हिमाक्सल कैप्सूल ले आना है 250 mg वाला। वो वाला कैप्सूल आपने आधा चूज़े को और पूरा एक मुर्गी को खिला देना। और उसके अलावा ये जो है ब्रूफन 3 सीसी से मैं भी पिलाऊँगा और 3 सीसी शाम के टाइम पिलाऊँगा। इंशाल्लाह एक ही दिन से इसका बुखार जो है सारा उतर जाएगा और कल से ये इंशाल्लाह अपनी दोबारा से रूटीन में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।